बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वो कहते हैं ना कि जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अभी पाई काफ़ी अरसे से 0.3 के ऊपर अटका हुआ है। कभी 0.36, 0.37, 0.38 और एक बार तो ये 0.32 पे भी गया था। अब चूँकि ये अपने लोएस्ट जोन में है तो इसी बिना पे इसके बारे में कभी कुछ प्रेडिक्शंस आ रही हैं। अब रिसेंटली जो इसके बारे में कहा गया है कि पाई नेटवर्क फेड फ्रॉम क्रिप्टो कन्वर्सेशंस। अब लोग इसके बारे में बातें करना छोड़ रहे हैं। इज ए रिटर्न टू ऑल टाइम लो नेक्स्ट? क्या अब ये अपने ऑल टाइम लो की तरफ जाएगा? अगर आप पाई को देखें तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि इस बेचारे ने अपना ऑल टाइम लो तो पहले ही टच कर लिया है। अब इसके पास और क्या रह गया है? अगर आप इसका चार्ट डिटेल से देखें तो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ये 0.32 पे जाएगा, बट ये 0.32 पे गया। ये देखिए आपके सामने दोस्तों, ये है इसका लोएस्ट कि ये 0.32 से हो के आया है, अपना लोएस्ट बना के आया है। और वहाँ पे इसका टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम सिर्फ 47 मिलियन था। और अंदाज़ा कर लीजिए कि ये वो पाइकॉइन है जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम कभी 1.7 बिलियन भी था। 1700 मिलियन कहाँ और 47 मिलियन कहाँ। लेकिन अजीब बात है कि जब ये लोएस्ट पे था तब इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 47 पे था, लेकिन मुझे याद है कि पिछले दिनों इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 27 पे भी रहा है। अब क्या वजह है, क्यों कहा जा रहा है कि ये लोगों की डिस्कशन से ख़त्म होता जा रहा है? अब लोग इसके बारे में इंटरेस्ट ही नहीं रखते। कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटिमेंट्स पाई सोशल डोमिनेंस हैज प्लंग टू ए वीकली लो ऑफ 0.96। वीकली जो हमने एनालिसिस किया है ये 0.96 के ऊपर डाउन हुई है, indicating a sharp decline in the altcoins relevance within crypto discussion due to review periods। हमने देखा है कि ये क्रिप्टो की डिस्कशन में से ख़त्म हो गया है, लोग अब इसके बारे में बात ही नहीं करते। चलिए देख लेते हैं, लेकिन साथ साथ हकीकत को भी देखना चाहिए। मैं इस वक्त आपके सामने पाई को ओपन करता हूं। पाई को ओपन करने के बाद यहां पे आ जाता हूं क्रिप्टो करेंसीज में। चलिए इसी के साथ मैं देखता हूं मोस्ट विजिटेड की लिस्ट में। मोस्ट विजिटेड की लिस्ट में जाता हूं तो मेरे सामने वो कॉइन ओपन हो जाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं। आपको पता है दुनिया आपके बिटकॉइन पे बात करती है, दुनिया आपके BNB पे बात करती है, दुनिया डिफरेंट प्रोजेक्टों पर बात करती है जिसको वो देखना चाहते हैं। अगर तो मोस्ट विजिटेड की लिस्ट में आपका पाई कॉइन हुआ तो इसका मतलब ये है कि लोग इस पर भरोसा कर रहे हैं, और अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब साफ है कि लोग इसको छोड़ रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास इंस्पेक्ट है INSP, ये तो 30 दिनों में 52% पंप हुआ है, ठीक है। उसके बाद BERT है जो 90% पंप हुआ है, और दोस्तों उसके बाद औरा है यहाँ पे जो 72% डाउन हुआ है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी कोई कॉइन नया आता है तो हमें पागलों की तरह उधर पीछे ना पै जाया करो, पहले उसके ऊपर रिसर्च किया करें। ज़रा सोचिए ये जो औरा हमारे पास कॉइन है, जब ये लिस्ट हुआ था तो इसकी प्राइस क्या थी, और अभी कुछ ही दिनों में ये 60% डाउन चला गया है। अब स्यापा ये है कि इसके बैकएंड पे कौन है, मसला ये है कि इसके बारे में चल क्या रहा है, इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, ये कोई नहीं पता। जब ये आया था तो ये दोस्तों 0.0002 पे था, अब ये फिर 0.000040 हो चुके हैं, और इसी वजह से इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ा। लोग बेच के निकलने को देखने लग गए, यार इसका क्या करना है। और देखिएगा मार्केट कैप टोटल सिर्फ 69,000 है, मिलियन भी नहीं है। इसलिए बी अवेयर, ये ज़िमनन बात आ गई तो यहाँ पे हमारे पास चौथे नंबर पे इथेरियम है, 5वें पे बिटकॉइन है, 6ठे पे XRP है, 7वें पे सोलाना है, 8वें पे चेन लिंक है। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ये भी बता दीजिए क्या आप चेन लिंक पे वीडियो देखना चाहते हैं। काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर ये गूगल का है, मल्टीपल वर्ल्ड लेवल की कंपनीज इकट्ठा काम कर रही हैं, आप भी इसके ऊपर वीडियो बनाइए। मैं तो तब बनाऊंगा ना अगर आप कहोगे। तो अगर आप
मुझे कमेंट सेक्शन में कहोगे तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और साथ देखिए पाईकॉइन है यहाँ हमारे पास। अब अगर पाईकॉइन को देखा जाए तो यार पाईकॉइन पहले 14 नंबर पे था, पहले 15 नंबर पे था, अब ये 10वें पे आया है। इसका मतलब है कि इसने अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव किया है। अब रैंकिंग इम्प्रूव करना ये निशानी बताता है कि लोग इसके बारे में पहले से ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं। इवन के डॉजी कॉइन बहुत स्मार्ट कॉइन है, दुनिया भर में फेमस है। पिछले दिनों ये हमेशा से टॉप पे रहा है, इसने हमेशा से ग्रो किया है। बट ये आपके पाई से नीचे है, पाई इससे ज़्यादा डिस्कशन में है, पाई ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है। तो इसलिए ये कहना कि अब लोग इसके बारे में कन्वर्सेशन नहीं कर रहे, लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे, तो ये गलत है। अब नेक्स्ट उनकी दूसरी प्रेडिक्शन देखते हैं। क्या अब पाई जो है वो ऑल टाइम लो जाएगा? क्या पाई मज़ीद लो जाएगा? अभी तो हमारे पास जो पाई मौजूद है वो तो इस वक्त 0.363 पे है। क्या अब ये 0.35 पे जाएगा, 0.34 पे जाएगा, 0.33, 0.32, 0.30 पे जाएगा? सुनिएगा दोस्तों, इसके बारे में आपको एक अंदर की न्यूज़ भी बता देता हूँ। हमारे पास इस वक्त ये देखिएगा MEXC है। MEXC पे एक पाई का पेयर लॉन्च हुआ था, पाई USD1। गौर से सुनिएगा, पाई USD1 नॉर्मली जो पेयर होता है वो USDT के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे नया पेयर बनाया गया USD1। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक और नया पेयर आया है OKX एक्सचेंज पे, वो है USDC। आपने देखा कि क्रिप्टो करेंसी में दोस्तों हमारे पास USDT होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये देखिएगा USDC के बाद USDT आता है। नॉर्मली जितनी भी कन्वर्जन होती है वो USDT में होती है, लेकिन यहाँ पे USDC आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके लिए एक नया पेयर बनाया गया है, उस पेयर को लॉन्च किया गया है, और जो पेयर बनाया गया है उसमें जितना भी इस वक्त पैसा पड़ा होगा, अगर उसको क्रिप्टो करेंसी में लेके आना है तो पहले उसके पेयर से कन्वर्ट करना होगा। मतलब साफ ज़ाहिर है जो USDC में पड़ा हुआ है उस USDC को आपने कर लेके आना है क्रिप्टो में, तो आपको पाई में कन्वर्ट करना होगा। जितने ज़्यादा पेयर पाई के साथ बनेंगे उतना ही ज़्यादा पाई को फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे एक्सपर्ट का ये मानना है कि भैया यहाँ पे एक नया पेयर बनना इस बात की निशानदेही करता है कि अभी भी इन्वेस्टर इस पे ट्रस्ट कर रहा है, अभी भी इन्वेस्टर इसके ऊपर आना चाहता है, अभी भी इन्वेस्टर इस पे काम करना चाहता है। जी मोस्ट वेलकम, इन्वेस्टर आए। और हमें क्या चाहिए? हमारे वो दोस्त जिन्होंने 1.5 पे ख़रीदा हुआ है, जिन्होंने 2.0 पे ख़रीदा हुआ है, हम तो उनके साथ हैं। हम ये चाहेंगे कि वो अपना लॉस कन्वर्ट करें, लॉस अपना रिकवर करें और उसके बाद देखें क्या होता है। लेकिन साथ साथ दोस्तों ये भी बताना चाहता हूँ कि मार्केट में बेशुमार फेक टोकन्स आते हैं, बेशुमार यहाँ ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं जिसमें शॉर्ट टर्म में पैसा लगा के वहाँ से कमाने के बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं। बट आपने ऐसा नहीं करना, शॉर्टकट से बचना है, गैम्बलिंग से बचना है, जुए से बचना है। ये सारी चीज़ें जो शॉर्टकट की तरफ लेके जाती हैं एक्चुअली आपका नुकसान ही करना चाहती हैं, क्योंकि जब भी आपके पास पैसा आता है तो वो किसी वजह से आता है। आपको अगर कोई गेम ये कहती है कि मैं आपको पैसा दूंगी, मेरे में इन्वेस्ट करो, तो भैया वो खुद कहाँ से कमाएंगे? उनका बिजनेस मॉडल तो देखा जाइएगा। अगर YouTube आपको पैसे दे रहा है या कोई दोस्त यूट्यूबर है तो भाई साफ सी बात है YouTube एडवर्टाइजर से पैसे लेता है, उसमें से आधे पैसे अपने यूट्यूबर को दे देता है। बिजनेस मॉडल की समझ आती है। अब गेम के बिजनेस मॉडल को हम नहीं समझते, कहाँ से आएगा, कहाँ से जाएगा, कौन देगा, कौन लेगा, ये बातें समझना ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों किसी गेम में किसी जगह पर पैसा लगाने से पहले 1000 दफ़ा सोचिएगा, क्योंकि स्कैमर आपसे बहुत स्मार्ट होता है। कोई बात बुरी लगी तो माजरत, मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की।